हर गांव की एक कहानी होती है। कुछ कहानियां लोगों की जुबान पर होती हैं और कुछ कहानियां बस हवाओं में गूंजती हैं। अस्सलामु अलैकुम हजरात, मैं हूं साहिल और आज मैं आपको ले चलने वाला हूं एक ऐसे गांव की ओर जहां हर दीवार ने कुछ देखा है, हर खामोशी ने कुछ छुपाया है और हर कब्र एक गवाही है उस राज की। ये कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं, ये कहानी है उस विरासत की जो पाप से शुरू हुई और तौबा तक पहुंची। तो चलिए उस दरवाजे को खोलते हैं जो बरसों से बंद था। पंजाब की मिट्टी में बसा एक गांव जिसका नाम था नूरपुर। कच्चे रास्तों पर बैलगाड़ी की चरचराहट, दोपहर की नमाज में जाती औरतों की धीमी आवाजें और हर शाम मस्जिद ए रहमत से आती अजान की गूंज। यह गांव सीधा साधा था, लेकिन उस मस्जिद में छिपा था एक ऐसा राज जो पीढ़ियों से किसी को चैन से सोने नहीं देता। एक पुरानी लकड़ी की छड़ी के सहारे सफेद दाढ़ी और झुकी कमर वाले हाफिज सईद साहब हर रोज सुबह मस्जिद खोलते, सफाई करते और फिर कुरान शरीफ की तिलावत करते। उनका अकेलापन किसी को नहीं दिखता था, लेकिन आवाजें आती थी रात को मस्जिद से तिलावत की जो वह नहीं करते थे। हाफिज सईद अकेले में, या अल्लाह बस एक बार मेरी बेटी को वापस भेज दे, अगर वो तौबा करे मैं जान दे दूंगा। गांव का चाय वाला शौकत मियाँ हर दिन चाय के साथ मस्जिद की बात करता। कसम खुदा की, मैंने खुद सुना है रात को कोई औरत कुरान पढ़ती है उस मस्जिद में। औरत मस्जिद में रात को? अल्लाह खैर करे, गांव में धीरे धीरे डर बैठने लगा। बच्चों को रात में मस्जिद के पास जाने से रोका जाने लगा। एक दिन हाफिज साहब सफाई करते करते मस्जिद की कदीमी दीवार के पीछे की दरार से टकरा गए। वहां एक छोटा पत्थर खिसका और पीछे एक पुराना तहखाना निकला। अंधेरा, जंग लगी जंजीरें और बीच में एक लकड़ी का संदूक। उस संदूक पर कुरान की आयतें खुदी थीं और भीतर रखी थी 100 साल पुरानी कुरान, जिसकी स्याही अब भी चमक रही थी। हाफिज साहब गिरते गिरते, या रब्बी, ये किसका अमानत है? गांव के बाहर से धूल उड़ती एक पुरानी वैन आई। उसमें से उतरी एक औरत, काले बुर्के में, कमजोर, चेहरे पर सफर की थकावट और आंखों में पछतावे का समंदर। गांव की औरतें फुसफुसाईं, कहीं ये वही जुबैदा तो नहीं, हाफिज साहब की बेटी? उसने सीधा मस्जिद की तरफ देखा और आंखें भर आईं। अतीत की परतें खुलती हैं। 10 साल पहले जुबैदा शहर गई थी एक शौहर के साथ जो कहता था मजहब जहन की कैद है। धीरे धीरे उसने नमाज छोड़ दी, हिजाब उतार दिया और फिर उसके बेटे की मौत हो गई। जुबैदा, माँ अब्बू से कह देना मैं लौटूंगी। लेकिन तब जब मेरा रोना अल्लाह सुनेगा। रात के 2 बजे गांव के एक लड़के ने देखा मस्जिद में रोशनी जल रही है। झांक कर देखा, एक नकाब पोश औरत कुरान पढ़ रही थी। आंसू टपकते जा रहे थे। अगले दिन मस्जिद का लाउडस्पीकर चालू था, लेकिन माइक में कोई नहीं। क्या वाकई कोई फरिश्ता है, या ये इंसान है जिसकी सच्ची तौबा मस्जिद को जगा रही है? गांव का नया मौलवी आता है और अल्लाह की रहमत का मंजर जो सबको हिला देगा। गांव में एक नई हलचल मची जब शहर से एक युवा मौलवी मौलाना जमील को मस्जिद ए रहमत का सह इमाम बनाकर भेजा गया। उम्र लगभग 30, चेहरा तेजस्वी, आवाज में गरिमा और आंखों में रहस्य। मौलाना जमील पहली तकरीर, हर रूह के जख्म को सिर्फ अल्लाह की बात से मरहम मिलता है। मस्जिद सिर्फ इबादत की नहीं, रहमत की जगह है। गांव के लोग प्रभावित हुए, लेकिन हाफिज सईद के चेहरे पर कुछ अजीब सी उदासी थी। मौलाना जमील को जल्द ही महसूस हुआ कि मस्जिद में कुछ तो है जो आंखों से छिपा है। रात को जब वो तिलावत की आवाज सुनते तो मस्जिद का दरवाजा बंद होता, मगर अंदर से सुकून भरी रोने की आवाज आती। मौलाना जमील मन में, या रब, कौन है जो तुझसे इस तरह रोकर बात करता है? एक रात उन्होंने मस्जिद के एक कोने में जले हुए अगरबत्तियों की महक पाई। उस जगह कोई मौजूद नहीं था। आखिर एक दिन जुबैदा ने रात की तिलावत के बाद रोशनी बुझाई और बाहर निकली। तभी सामने खड़े थे हाफिज सईद। जुबैदा आंखों में आंसू, अब्बू मुझे माफ कर दो, मैंने अल्लाह को भी देर से पुकारा और आपको भी हाफिज सईद। बेटी, अल्लाह की रहमत से बड़ी कोई गलती नहीं होती। दोनों रो पड़े। मस्जिद की दीवारें गवाह बनी उस टूटे रिश्ते के जुड़ने की। जुबैदा को उस तहखाने का भी रहस्य पता था। वो जगह उसकी दादी की इबादतगाह थी, जहां हर तीसरे महीने में औरतें तिलावत करती।
छुपकर इबादत में घंटों बिताती। संदूक में रखी कुरान को छूते ही जुबैदा ने कहा, इस कुरान को पढ़ते हुए मेरी दादी की मौत हुई थी और वो कहती थी जो इसे सच्चे दिल से पढ़ेगा उसकी तौबा जरूर कबूल होगी। मौलाना जमील ने हाफिज सईद और जुबैदा की सच्चाई जानकर एक बड़ी तकरीर दी। आज नूरपुर में जो हो रहा है वो करामत नहीं, तौबा की ताकत है। जो टूट जाए उसे अल्लाह ही जोड़ सकता है। गांव में लड़कियां मस्जिद के बाहर पढ़ने लगी, बुजुर्ग फिर से नमाज में आने लगे और मस्जिद के बाहर लिखा गया, यह मस्जिद सबकी है, तौबा वालों की सबसे पहले। जुबैदा की सेहत बिगड़ रही थी। एक रात मस्जिद में बैठी कुरान पढ़ते हुए उसे खून की उल्टी हुई हाफिज सईद उसे लेकर मस्जिद के तहखाने में गए और वहीं अल्लाह से आखिरी दुआ की, या रब, मेरी बेटी ने लौटकर तेरा घर ढूंढ लिया, अब तू इसे अपने घर बुला ले। जुबैदा की रूह सजदा करते हुए ही रुखसत हुई। जुबैदा की मौत के बाद पूरा गांव स्तब्ध हो गया। मस्जिद के सामने जनाजे में जितने लोग इकट्ठा हुए उतने कभी नहीं देखे गए। हर आंख नम थी। हाफिज सईद जनाजे पर वो जो अल्लाह से दूर चली गई थी, आखिर उसके कदम वहीं रुके जहां से वो निकली थी, सजदे में। गांव की औरतें चुपचाप उसके कब्र पर फूल रखती रहीं। हाफिज सईद के अकेलेपन को देख मौलाना जमील ने एक दिन कहा, हाफिज साहब, आपको एक बात बतानी है। मैं जुबैदा से शहर में मिला था। दरअसल जुबैदा शहर में मौलाना जमील की बहन की मदरसा में आती थी, वहीं से उसकी तौबा की शुरुआत हुई थी। वो कहती थी, मुझे मस्जिद ए रहमत की जमीन पर सजदा करना है एक बार फिर। जो अल्लाह चाहे हाफिज सईद फूट फूट कर रो पड़े। जुबैदा की वसीयत के अनुसार मौलाना जमील और हाफिज सईद ने तहखाना पूरी तरह खोला। दीवार के पीछे एक और कोठरी थी, वहां लटकी थी एक तख्ती। नूर के लिए छोड़ा गया यह घर उसकी औलाद के तौबा करने के दिन तक बंद रहेगा। सुनहरी अक्षरों में अरबी में खुदा हुआ नूरपुर की मस्जिद को 1990 में एक बुजुर्गा औरत नूर बीबी ने बनवाया था और जुबैदा उसी वंश की आखिरी औरत थी जिसने तौबा की थी। गांव की इबादत की शब ए कद्र की रात मस्जिद में अलाव, चाय और तिलावत का आयोजन हुआ। हर वर्ग, हर उम्र, हर जाति के लोग एक साथ बैठे और मौलाना जमील ने कहा, आज हम सिर्फ अल्लाह से नहीं अपने अंदर की गलती से भी तौबा करें। रात भर मस्जिद में रूहानी माहौल रहा, आंसू, सजदे और तस्बीह की आवाजें। सुबह के वक्त मस्जिद की सबसे ऊंची दीवार पर एक कबूतर बैठा था। हाफिज सईद ने देखा कि उसकी गर्दन पर हल्की सी रोशनी चमक रही थी। मौलाना जमील बोले, इस गांव का नाम नूरपुर इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ इबादत की नीयत से रोशनी पैदा होती है। हर पीढ़ी में एक रूह उठती है जो पूरे गांव को जगा देती है। हाफिज सईद की आखिरी तकरीर, जुबैदा की मौत नहीं हुई, उसने हमारी रूहें जगा दी। कभी मस्जिद को देखो, ये पत्थर की इमारत नहीं, तौबा की दस्तक है। कुछ महीने बाद हाफिज सईद की भी रुखसती हुई सजदे में ही अब नूरपुर गांव एक मिसाल है। लड़कियां कुरान सीखती हैं, जवान लड़के नमाज में आगे होते हैं और मस्जिद की तहखाना एक लाइब्रेरी और इबादत खाना बन चुका है। मस्जिद के बाहर तख्ती लगी है। यह मस्जिद तौबा करने वालों का घर है। जुबैदा की रुखसती के 5 साल बाद नूरपुर अब एक जागृत गांव बन चुका था। हर घर में कुरान की तिलावत होती, हर बच्चा मदरसे में दाखिल होता। मौलाना जमील अब बूढ़े हो चले थे मगर उनका दिल अब भी जवान था। उन्होंने मस्जिद के तहखाने को एक नूर लाइब्रेरी में बदल दिया था जहां कुरान, हदीस और तौबा से जुड़ी कहानियां रखी गई थी। एक रात मौलाना जमील मस्जिद में अकेले बैठे थे। उन्होंने अल्लाह से दुआ की, या रब, तूने मुझे यहाँ तक लाया, अब मुझे बताएं मेरा मकसद क्या था। उन्हीं रातों में उन्होंने एक सपना देखा। जुबैदा एक उजाले में खड़ी है, कहती है, मौलाना, आपकी दुआओं से मेरी तौबा कबूल हुई थी। अब आपके लिए गांव की तौबा अधूरी है। नूरपुर में एक दिन आया एक युवक मनु जो पास के गांव से था। उसने मस्जिद के बाहर बैठकर मौलाना जमील से पूछा, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? मुझे शांति चाहिए। मौलाना ने मुस्कुराकर कहा, यह मस्जिद है और शांति का घर भी, बैठो बेटा। मनु ने धीरे धीरे कुरान की बातें पढ़नी शुरू की। फिर एक दिन मस्जिद के तहखाने में बैठकर रोते हुए कहा, मैंने बहुत गलत रास्ते अपनाए, क्या अल्लाह मुझे भी माफ करेगा?
मौलाना, उसके दरवाजे पर कोई जात नहीं, सिर्फ तौबा होती है। मनु ने इस्लाम कबूल किया, नया नाम रखा गया नूरान। पूरा गांव उसकी बातों से प्रभावित हुआ। उसने गांव के नौजवानों को सोशल मीडिया से दूर करके नमाज की तरफ लाना शुरू किया। एक रात रमजान की 27वीं शब थी। पूरे गांव ने तहखाने में कुरान शरीफ के 30 पारे तिलावत करने की कसम खाई। आधी रात को बिजली चली गई, लेकिन मस्जिद के अंदर खुद ब खुद रोशनी हो गई बिना किसी चिराग या लाइट के। लोग समझ गए यह नूर बीबी की दुआओं का असर है। सुबह फजर की नमाज के बाद मौलाना जमील ने तकरीर दी, आज मैं जा रहा हूँ, मगर अल्लाह से उम्मीद है नूरपुर अब कभी अंधेरे में नहीं डूबेगा। उसी दिन मौलाना जमील मस्जिद के उस कोने में सोए जहां कभी हाफिज सईद बैठे थे, और वहीं उनकी रूह निकल गई। आज नूरपुर सिर्फ एक गांव नहीं, तौबा का मरकज है। हर साल वहां जुबैदा हफ्ता तौबा मनाया जाता है। देश भर से लोग आते हैं, किसी की आंखों में आंसू, किसी के दिल में सवाल। मस्जिद के बाहर एक नई तख्ती लगी है। तौबा करने वालों के लिए यह घर हमेशा खुला है, और तौबा न करने वालों के लिए भी नूरपुर की मिट्टी में जो गिरे वो उठता जरूर है, क्योंकि यहाँ तौबा की रोशनी अब कभी बुझती नहीं। अगर कहानी ने दिल छू लिया हो तो एक लाइक जरूर दीजिए, शेयर करें ताकि औरों तक ये पैगाम पहुंचे। कमेंट में माशा अल्लाह लिखकर अपनी राय बताएं, और ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।